अमेरिका के लोगों को भारत नहीं पाकिस्तान का चावल खिलाएंगे ट्रंप। भारत के ऊपर लगे 50% टैरिफ, पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ 19%। पाकिस्तान छापेगा मोटे डॉलर। यूक्रेन जैसा देश, यूक्रेन ने भी तू मैं कर ली, लेकिन वो अपने देश की अस्मिता पे नहीं किया। लेकिन ये झुकते चले गए। आप हाईएस्ट टैक्स नेशन है। अरे भाई, डब्ल्यूटीओ के तहत हम टैक्सेस लगा रहे भाई। वर्ल्ड ऑर्डर ही है ना, डब्ल्यूटीओ भी तो कोई खुद का, भारत का तो कोई संगठन नहीं था। पांचों नहीं, दसों की दसों उंगलियां इसकी देसी घी के अंदर चल रही है, क्योंकि भारत और भारत का दोस्त कहे जाने वाला यूनाइटेड स्टेट्स, वो यूनाइटेड स्टेट्स जिससे भारत बिलियंस ऑफ डॉलर की कमाई करता है, और यूनाइटेड स्टेट्स के कारण ही भारत का ट्रेड बेनिफिट के अंदर थोड़ा बहुत बातें चलती थी। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ने जैसे ही 50% के टैरिफ का आगाज किया, वैसे ही दोस्तों भारत का चावल भी दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स की मार्केट के अंदर अब महंगा होने जा रहा है। क्या है सारी न्यूज? भारत कितने परसेंट चावल यूएसए में बेचता है? पाकिस्तान कितने परसेंट चावल यूएसए में बेचता है? भारत का बासमती एक्सपोर्ट 5.84 बिलियन डॉलर का होता है, और इसके अलावा करीब 59 लाख मीट्रिक टन का हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। भारत के बासमती राइस की सबसे बड़े इंपोर्टर कंट्री जो हैं वो है सऊदी अरेबिया 11 लाख मीट्रिक टन, ईरान 6 लाख मीट्रिक टन, इराक 8 लाख मीट्रिक टन, यमन 3 लाख मीट्रिक टन, यूएई 3 लाख मीट्रिक टन, यूएसए 2 लाख मीट्रिक टन। अब दोस्तों भारत के ऊपर लगने जा रहे हैं 50% टैरिफ। तो 50% टैरिफ के बाद भारत का बासमती चावल अमेरिका के अंदर महंगा हो जाएगा, और भारत के अंदर भले ही बासमती राइस की अच्छी अच्छी वैरायटियां हो और लाखों भारतीय अमेरिका के अंदर रह रहे हो, वो भी दोस्तों मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि अब उन्हें भारत का जो बासमती चावल है महंगे दामों में अमेरिका में मिलेगा। यही कारण है कि या तो वो अब स्टॉक कर लें, नहीं स्टॉक कर सकते हैं तो दोस्तों फिर पाकिस्तान का चावल खाएं, थाईलैंड का चावल खाएं, वियतनाम का चावल खाएं, या फिर जो अमेरिका के अंदर चावल होता है वो चावल खाएं। क्योंकि भारतीयों को दोस्तों भारत का बासमती चावल पसंद है, और लाखों लोग भारत के अमेरिका के अंदर रहते हैं, तो दोस्तों उनके लिए भारत का बासमती चावल बहुत जरूरी है। यही कारण है कि दोस्तों ये एक बड़ा एक मुद्दा बन गया है बासमती चावल का लेकर। दोस्तों पाकिस्तान का बासमती चावल अमेरिका के अंदर 35% का मार्केट शेयर रखता है। भारत का जो एक बासमती राइस है अमेरिका के अंदर 70 से 75% शेयर उसका बिकता है, और पाकिस्तान का 30 से 35% ही बिकता है। जिस कारण से आप समझ सकते होंगे कि पाकिस्तान नेक टू नेक कंपटीशन रखता है भारत के बासमती चावल के एक्सपोर्ट के मामले में। अब जब भारत को अमेरिका की मार्केट से बाहर किया जा रहा है जबरदस्ती, तो इससे दोस्तों पाकिस्तान की बल्ले बल्ले होगी, पाकिस्तान का चावल ज्यादा बिकेगा, और भारतीय भी मजबूर होंगे पाकिस्तान का चावल लेने के। क्रूड सब मिलके उसमें भारत 13% लेता है उसका, और यूरोपियन यूनियन 23% लेता है, डबल है करीब करीब। अब यूरोपियन यूनियन G7 ये पूरे देश रशिया से तेल आज भी ले रहे हैं। चाइना रशिया से तेल ले रहा है, उनको कुछ नहीं। सबसे ज्यादा तेल ले रहा है यूरोपियन यूनियन 23%, उन पे आपने टैक्स लगाया 15% टैरिफ। चाइना पे लगाया आपने 30%, चाइना ले रहा है करीब करीब 20% तेल, और 13% टोटल रशिया के एक्सपोर्ट्स का भारत ले रहा है। भारत पे 50%, जो सबसे कम ले रहा है उस पर सबसे ज्यादा टैक्स, जो सबसे ज्यादा ले रहा है उस पर सबसे कम टैक्स, और आप रशिया का नाम रोना रो रहे हो। दूसरी बात है, आज नरेंद्र मोदी जी को इस बात का एहसास होता होगा आनंद जी कि अड़ियलपना किसको कहते हैं या बदतमीजी किसको कहते हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते थे जब रुपए की कीमत नीचे गिरती है तो देश की प्रतिष्ठा गिरती है। आज जब नरेंद्र मोदी जी को कोई पूछता है कि भाई रुपए की कीमत कितने नीचे आ गई, देश की प्रतिष्ठा गिर रही है, तो ये उसका जवाब ही नहीं देते, वो सवाल ही नहीं सुनते। उसी ट्रैक पे आज ट्रंप गए हैं। ट्रंप को एक सवाल पूछा एक पत्रकार ने कि व्हेन सो मेनी कंट्रीज आर इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया, व्हाई यू आर सिंगल आउट इंडिया। उसने उस सवाल का जवाब क्या दिया? इंडिया, आई एम गोइंग टू पुट मोर टैक्सेस ऑन देम नाउ। ये तो कुछ भी नहीं, 50 नहीं, मैं और ज्यादा करूंगा। 25 से 50 किया, और 50 के ऊपर और बोल रहा है कि मैं करूंगा। कल उसका स्टेटमेंट है, कल रात का, कि मोर टैक्सेस विल बी लिवेड। आज तक मैंने कभी नहीं देखा कोई एक राष्ट्रपति दूसरे देश में इन्वेस्ट करने वालों को बोलता है वहां मत करो। सब कहते हैं कि मेरे यहां करो, मैं ये दूंगा, लेकिन उसके यहां मत करो ऐसा कोई नहीं कहता। ये पहली बार मेरे तो कम से कम पत्रकारिता के इतिहास में मैंने सुना
इसने एप्पल के सीईओ को कहा कि भारत में क्यों इन्वेस्ट करते हो, और उसका रिपरकशन क्या हुआ? एप्पल ने $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अमेरिका में अनाउंस किया। हमारे यहाँ 50% का यदि टैक्स लगेगा तो मुझे बताइए, हमारे यहाँ के सारे जो प्रोडक्शन वाली कंपनियां हैं, जो विदेशी कंपनियां, जो मल्टीनेशनल्स है हमारे यहाँ, वो अपना बेस वियतनाम पे शिफ्ट करेंगे 19% पे, वो कंबोडिया पे शिफ्ट करेंगे 19% पे। तो आज आपको याद आ रहा है, मतलब सरकार कितना झूठ और मूर्ख बनाती है जनता को। हमारे पेट्रोलियम मंत्री बोलते हैं पुरी साहब कि भाई तेल कैसा खरीदना है हम तय करेंगे, तेल की कीमतें क्या है, क्वालिटी कैसी है, लॉजिस्टिक कितना पड़ता है, इस हिसाब से हम तेल खरीदेंगे। बिल्कुल मुझे अच्छा लगा, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। मेरे को खरीदना है, मैं मेरे हिसाब से करूंगा, जो मुझे सस्ता पड़ता है वो लूंगा मैं, जो मेरे काम का होगा सस्ता पड़ता है। फिर आपने क्या किया, रशिया से तेल इंपोर्ट कम कर दिया और अमेरिका से दुगना कर दिया। अमेरिका से तेल इंपोर्ट करने में या अमेरिका से क्रूड लाने में हमें लॉजिस्टिक का 40% खर्चा एक्स्ट्रा है। इतने दूर से तेल आएगा तो महंगा आएगा। तो भारत सरकार अमेरिका से तेल किस कंडीशन में खरीद रही है, क्यों खरीद रही है? जब दूर पड़ता है, लॉजिस्टिक के खर्चे 40% एक्स्ट्रा है, तो खरीद क्यों रही है? हमने सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने अपने जिद के चलते भारत को ना घर का ना घाट का बना दिया है। हम नॉन अलाइनमेंट नेशन थे, और जब कोई हम पे आतंकी हमला करता, हम पे एग्रेशन करता, तो हमारे साथ लोग खड़े थे। उसमें रशिया हुआ करता था। 71 के वार में बाकायदा इंदिरा गांधी को धमकियां मिली, भारत को धमकियां मिली, अमेरिका से धमकी ही नहीं मिली। उनका 7वां बेड़ा, 7th फ्लीट, जो अमेरिका का सबसे खतरनाक, वो भारतीय समुद्री सीमा के आगे खड़ा हो गया। लेकिन फिर रशिया ने कहा कि हमारी पनडुब्बियां भी वहीं खड़ी है, याद रहे, आगे आने का 3 बार सोचे। आज भारत के साथ कौन खड़ा है? जो ट्रेडिशनल रशिया आपका दोस्त था, आपने उससे अमेरिका से दोस्ती के चक्कर में आपने उसको ठुकरा दिया। चीन आपका दुश्मन है, पाकिस्तान आपका दुश्मन है। चीन और पाकिस्तान के साथ सारे लोग खड़े हैं, हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है। जिसके जीत के लिए यहाँ पे ये अंधभक्त हवन कर रहे थे, आज हवन में हाथ जलवा लिए उन्होंने, अपने ही मुंह जल गया हवन में। वो आदमी रोड ठोक रहा है। वो तब तक आपको परेशान करेगा जब तक हम अपना सेक्टर नहीं खोलेंगे। एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट खोलना मतलब अपने यहाँ किसानों के लिए आत्महत्या के लिए प्रवृत्त करना। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो अहम बात है, वो पूरे देखिए 25% उसने बढ़ाया, ट्रेड डील की बात नहीं की। 50% किया, ट्रेड डील की बात नहीं की। 50% पे एक्स्ट्रा सेस लगाने की बात किया, ट्रेड डील की बात नहीं कर रहा है। वो ट्रेड डील का जिक्र ही नहीं कर रहा है। बार बार रशिया का, यूक्रेन का जिक्र कर रहा है। वो हमको विलन बना रहा है, और हमको विलन बनाने से वो यूरोपियन यूनियन के, हम क्या करेंगे? कल अमेरिका माल नहीं लेता है, भाई 50% लगाए, तू 100% लगा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ये माल कहीं और बेचेंगे। आप कहीं और बेचने जाओगे, यूरोपियन यूनियन उसके साथ खड़ी है, वो बोलेगा नहीं, रशिया से तेल खरीद रहे, हम आपको नहीं करते। जो लोग रशिया से तेल खुद खरीद रहे हैं, वो भी हमको कहेंगे कि आप खरीद रहे हैं, अमेरिका मना कर रहा है, हम आप पे सैंक्शन लगाएंगे। ऐसा कौन सा देश है जो अमेरिका के खिलाफ खड़ा होकर बोलेगा नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं? जो लोग बोलने वाले थे, उनसे हमने पहले दुश्मनी ले ली। मुझे समझ में नहीं आता। जी अशोक भाई, मैं इसी से, क्योंकि इससे रिलेटेड सारी चीजें हैं। देखिए, एक बहुत अहम चीज आई जिसको ऐसे ही कहा गया, नहीं ये कोई नहीं है, ये रिक्वायरमेंट है। अडानी जी ने APSEZ, जो उनका अडानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, उससे इस्तीफा दिया है एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद से। अब कहा यह जा रहा है कि वो तो कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट थी नहीं, तो एकदम से क्या इनको सुबह सपना आया कि ये कंपनी लॉ एकदम सुबह चेंज हुआ? आनंद जी, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है अडानी ग्रुप से, गौतम अडानी एंटरप्राइजेस छोड़ के बाकी सभी कंपनियों से विड्रॉ हो रहे हैं। और ये सिर्फ कंपनी को बचाने के लिए है, क्योंकि वो भी समझ गया कि अमेरिका एक दिन उनको उठाए बगैर नहीं रहेगा, और भारत सरकार जब गले में आ जाएगी तो इनका बलि भी दे देंगे, इनको हैंडओवर कर देंगे अमेरिका के। ये अब वो समझ में आ गया। तो कंपनियों के काम नहीं रुके, इसलिए वो विड्रॉ हो रहे हैं, और सिर्फ अडानी एंटरप्राइजेस पे वो बने रहेंगे। ये खबर मुझे उन्हीं के मित्रों द्वारा, मैंने बोला क्या हो गया भाई ऐसा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, सभी कंपनियों से विड्रॉ हो रहे हैं, बस अब एक कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस में रहेगी। जी उन्होंने भी खतरा भाप लिया है। कुल मिलाकर आज हम ये कहते हैं, अच्छा देखिए, एक बात हम भी कहते हैं कि यदि हमारा माल कहीं और नहीं बिकेगा, देखिए चाइना से हम माल खरीद रहे हैं, चाइना को डॉलर दे रहे हैं या यूरो दे रहे हैं, रशिया से माल खरीद रहे हैं तो यूरो दे रहे हैं या डॉलर दे रहे हैं। हमारे देश में डॉलर आ कहां से रहा है?
हमारे देश में डॉलर आ रहा है अमेरिका को जो माल बेच रहे हैं वहां से, जो यूरोपियन यूनियन को बेच रहे हैं वहां से, बाकी सारे देशों से। जब अमेरिका से ही डॉलर आना बंद हो जाएगा तो हमारे यहाँ कितना सेक्टर डाउन हो जाएगा। यदि कपड़े का सेक्टर डाउन हो जाएगा, हीरो का सेक्टर डाउन हो जाएगा, आपका इंजीनियरिंग का सेक्टर डाउन हो जाएगा, फार्मा में बहुत जल्दी चोट लगेगी। यदि इस इंडस्ट्री का आउटपुट डाउन हो जाता है तो फिर यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ेगी। हमको अमेरिका ने बड़ा सिस्टमैटिक प्लान में घेर लिया है। होता क्या है आनंद जी, जो लोग राजनीति में पके पकाए रहते हैं, जिनको एक विजन होता है देश के लिए, वो व्यक्तिगत दोस्ती अलग रखते हैं और देश के लिए बात अलग होती है। देखिए इस मामले में मैं ट्रंप को सैल्यूट करता हूं। वो बोलता है कि मोदी इज माय फ्रेंड बट लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उसके लिए मुझे मेरी दोस्ती की भी कीमत देनी होगी तो मैं दे दूंगा। अशोक जी नहीं, पुतिन से बात करने जा रहा है, पुतिन से बात करने जा रहा है। वो समय आने पे पुतिन से बात करेगा, चीन से बात करेगा, सबसे बात करेगा, लेकिन उसके चक्कर में हमने 10 लोगों से दुश्मनी पाल के रखी है। ऑपरेशन सिंदूर में तो ये बड़ा क्लियर हो गया है कि पूरा विश्व कहां है। पाकिस्तान की कोई बुराई नहीं कर रहा है, आतंक की सब बुराई कर रहा है। वो तो सभी करते, पाकिस्तान भी करता है। भारत में आतंकी हमला हो गया, उसका पाकिस्तान भी आंसू बहाता है, अफगानिस्तान भी करता है, अफगानिस्तान भी करता है। लेकिन कौन पाकिस्तान को इंगित करता है? किसी ने नहीं। ये हमारे यहां से 51 लोग चले गए थे, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनके पैसे काटने चाहिए, इनके पैसे वसूलने चाहिए। ये विदेश घूम के विदेश यात्रा पे चले गए थे। एक देश से एंडोर्समेंट नहीं करवा पाए कि पाकिस्तान आतंकी देश है। गाने गाए, शॉपिंग की और वापस आ गए। पैसा हम लोगों का, टैक्स पेयर्स का। जी सवाल ये है कि आज अमेरिका ने हमको नो पॉइंट ऑफ रिटर्न पे छोड़ दिया है। आने वाला समय, ये दिवाली क्या हमारी काली होगी? सवाल ये है। इकोनॉमिकली हम कहां साउंड है? 200 लाख करोड़ के ऊपर का कर्जा है, 81 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पे जिंदा है। और हमारे यहाँ इतना, मतलब ये जो लोग है, ये जो पामेरियन मीडिया है, ये जो भौ भौ करते रहता है सुबह से शाम तक टेलीविजन पे, वो क्या फोटोग्राफ देखिए, बोले चीन के राष्ट्रपति की आंखों में आंखें डाल के जयशंकर बात कर रहे हैं। अब उनके पैरों की जमीन खिसक गई। अरे ये जयशंकर बात करके आता है, उसने फर्टिलाइजर का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर दिया भारत को, किसान परेशान। ये डोवाल जाके वहां जाके सोफा सेट पे ऐसा हाथ करके बैठता है, बात करके आता है, उसके बाद उसने जो हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ठप हो रही है। अब प्रधानमंत्री मिलने जा रहे हैं, आप एक तरफ उनको मिलने जा रहे हैं, दूसरी तरफ फिलीपींस के साथ आप नेवल में एक्सरसाइज कर रहे हैं। फिलीपींस उसका दुश्मन है, चाइना आंखें दिखा रहा है अपने को। आपको थोड़ा सा इंतजार करना था, आपको चीन जाना था, उसके बाद फिलीपींस के साथ करते। कुपड़ आदमी यदि रखोगे आप, आत्ममुग्ध आदमी रखोगे कि उसको लगता है कि सारी दुनिया का नॉलेज उसके पास है, जो अपने आप को भगवान समझने लगे, अजन्मा समझने लगे, उस आदमी से बिल्कुल दूर रखना चाहिए। इनको इलाज की जरूरत है मानसिक रूप से। ऐसे लोगों के हाथ में यदि देश सौंप दोगे तो डिरेल हो जाएगी। ये देश किसी के एक के बाप का नहीं, वो देश के प्रति आप और मैं भी उतने ही चिंतित है, इसलिए पीड़ा होती है। मेरे बच्चों का भविष्य इस देश के साथ जुड़ा हुआ है। हमने तो हमारी जिंदगी जी ली, वो क्या करेंगे सामने? अशोक भाई, एक पॉलिटिकल इसलिए है क्योंकि वो है तो बहुत ही दुख वाली बात। सतपाल मलिक साहब का एक लंबी बीमारी के बाद देहांत हुआ। हाल के दिनों में वो जो एक जाट लीडरशिप की बात है, जैसे धनखड़ जी को हटाया गया, फिर इनका देहांत हो गया। लेकिन मलिक साहब 5 राज्यों के गवर्नर रहे थे, बीजेपी ने बनाया था। उनके जब देहांत हुआ है तो स्टेट ऑनर तो छोड़िए, उनके घर तक कोई नहीं गया। और उनको एक जो सामान्य शिष्टाचार का होता है वो भी किसी ने बीजेपी में ना दिखाया, ना दिखाने की हिम्मत किसी की। मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, वो इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, मैं उत्तर प्रदेश को जानता हूँ, जाट बहुत गुस्से में है। उसको लग रहा है कि जैसे उसको कहीं उसके स्वाभिमान के साथ ये काम किया गया है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इन लोगों के पास ये सामान्य शिष्टाचार भी नहीं। अरे एक बड़ा लीडर था, तुम्हारे 5 राज्यों में तुमने गवर्नर बनाया था। मैं तो आनंद जी, मैं तो और आगे जाके बात करता हूँ। ये अपने आप को सनातनी हिंदू कहते हैं ना, ये सनातनी हिंदू हो ही नहीं सकते। मैं भी हिंदू हूँ, सनातन धर्म में विश्वास रखता हूँ, और मेरा धर्म मुझे सिखाता है कि आपके किसी के साथ कितनी भी दुश्मनी हो, मृत्यु के बाद दुश्मनी समाप्त हो जाती है। हम खुद कहते कि अरे अब उनका स्वर्गवास हो जाए, छोड़ किसी। अब उनके यहाँ मतलब घोर दुश्मन भी दूसरे के अंत यात्रा में जाते हैं। ये समाज है अपना भाई। जिस औरंगजेब को छत्रपति शिवाजी महाराज ने 24 घंटे जिसकी नींद हराम की, छत्रपति शिवाजी महाराज का जब देहांत हुआ, जब उनका स्वर्गवास हुआ, और जब एक खबर दरबार में पहुंचाई गई औरंगजेब को, तो औरंगजेब ने दरबार वहीं समाप्त कर दिया और नमाज अदा करके बोला, अपने खुदा से प्रार्थना करते हुए
कि इसको जन्नत नसीब कर। मैं खुशकिस्मत था कि मुझे सिवा जैसा दुश्मन मिला, पाक नेक साफ। औरंगजेब भी दुआ करता है